आज आप लोगों को कुछ कहना चाहते हैं। प्रसंग दिवाली का चल रहा है, प्रसंग रिद्धिधारी महामुनिराज का चल रहा है। प्रचलन में तो आ ही गया होगा, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि दिवाली में आप इन मंत्रों की जाप किया करें, 64 रिद्धि मंत्रों की जाप किया करें। एक विशेष बात बताना चाहते हैं। जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे, 4 वर्ष हो गए थे हम लोगों की दीक्षा नहीं हुई थी। सभी ब्रह्मचारी वर्ग आचार्य भगवान के चरणों में हमेशा भावना रखते थे कि आचार्य श्री हम लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, दैगंबरी दीक्षा चाहते हैं, विशुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं। हम सबके जीवन का लक्ष्य तो यही है। तो आचार्य भगवान हमेशा यही कहते थे, विशुद्धि बढ़ाओ, साधना करो और अपना उपयोग जैसा जैसा बताया जा रहा है उस साधना में लगाओ। 3 वर्ष हो गए, उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो आचार्य भगवान ने एक बात कही थी, बहुत अच्छे से विशुद्धि बढ़ाना चाहते हो तो आप सभी लोग, सभी ब्रह्मचारी 64 रिद्धि के व्रत करना शुरू कर दो। 64 रिद्धिधारी मुनिराज का जो गंधर्व वलय विधान है वो करना शुरू कर दो। क्योंकि जब भी किसी ब्रह्मचारी की दीक्षा होती तो दीक्षा के पूर्व यही 64 रिद्धिधारी महामुनिराज की विशेष पूजा की जाती और उसके बाद ही दीक्षा होती। तो जब से गुरुदेव ने संकेत दिया, सभी ब्रह्मचारी लोग इन 64 रिद्धि विधान को करने लगे और उन व्रतों का अच्छे से पालन करने लगे, उपवास करने लगे। और जैसे ही ये साधना शुरू की तो उसका परिणाम इतना निकल कर के आया, बहुत शीघ्र हम लोगों की मुनि दीक्षा हो गई। तो जीवन में विशेष रूप से यदि हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, अपने साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसका सर्वोत्कृष्ट उपाय है 64 रिद्धिधारी महामुनिराज की पूजा करें, उन 64 रिद्धि मंत्रों की जाप करें और हो सके तो 64 रिद्धि मंत्रों के साथ उन व्रतों को उपवास पूर्वक करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ होता है। इसका लाभ लौकिक और पारलौकिक दोनों ही क्षेत्रों में होता है, क्योंकि ये मंत्र विशेष रूप से सीधे भगवान महावीर स्वामी से निकलकर गौतम गंधर्व परमेष्ठी ने झेली और उन्हीं गौतम गंधर्व परमेष्ठी द्वारा कहे गए गंधर्व वलय के मंत्र हैं। ये मंत्र विशेषकर मुक्ति को पाने के लिए जो आकांक्षी रहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, हर प्रकार की साधना के फल को प्राप्त कराना चाहते हैं, तो मुनि महाराज के लिए भी विशेष रूप से कहा कि इन रिद्धि संपन्न मुनिराजों को याद करो, उनकी जाप दो और उस गंधर्व वलय मंत्र का पाठ किया करो। देखें, जो पाठ करने वाले वे भी मुनिराज, जाप देने वाले मुनिराज, और जाप किसकी दे रहे हैं? वे रिद्धि संपन्न महामुनिराज की जाप दे रहे हैं। क्योंकि एक बार उन्हें रिद्धि प्रकट हो गई तो समझना वो गारंटी हो गई उनके भावलिंगी संतत्व की, यानी उनकी साधना बहुत उत्कृष्ट दर्जे की है। कोई बाहर की साधना, दिखावे की साधना नहीं, उनकी साधना भीतर की साधना है। इसलिए सभी मुनिराज के लिए कहा कि इन विशेष मंत्रों की जाप अवश्य दिया करें। अब जो श्रावक है, श्रावक तो अपने जीवन में हमेशा परेशान ही रहता है। श्रावक अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है, दुखों से मुक्ति चाहता है, ये बात अलग है। उसका सुख का लक्ष्य जो है सांसारिक होता है, भोगोभोग की सामग्री होता है। लेकिन जो विवेकी श्रावक होते हैं
समझदार होते हैं वह असमीचीन लक्ष्य को चुनते हैं और मूल रूप से उस मोक्ष पुरुषार्थ वाले लक्ष्य को चुन करके उन व्रतों को करते हैं। और कहा भी है आगम में, इवन श्रावक के लिए भी कहा है, जब आप भगवान के पास जाते हो दर्शन करने के लिए तो कौन से उद्देश्य को लेकर के जाना चाहिए? वंदे तद्गुण लब्धये। ये मुख्य उद्देश्य एक श्रावक का भी होना चाहिए। जो ऐसे उद्देश्य को लेकर के जाएगा उसे सांसारिक सुख तो अपने आप ही बिना मांगे ही मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ गहरी श्रद्धा होगी तो ये लाभ उन्हें होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हर एक व्यक्ति को इन 64 रिद्धिधारी मुनिराज को स्मरण में हमेशा लाना चाहिए, उनकी जाप हमेशा देना चाहिए। और जब प्रसंग 9 वर्ष का आ रहा है, दीपावली का आ रहा है, तो इन मंत्रों को तो और अच्छे से आप रात्रि भर जाग करके पूरे के पूरे मंत्रों को पढ़ सकते हैं। और जो व्यक्ति इनके एक एक गुणों को समझ करके पढ़ेगा तो उसकी विशुद्धि कई गुना बढ़ेगी, उसका भाव भी लगेगा, वो विजुअलाइजेशन भी बहुत अच्छे से कर पाएगा। और जो बिना गुणों को पढ़े समझे हुए करेगा, लाभ तो उसे भी होगा पर लाभ कम होगा। तो हो सके तो आप सभी को मिलकर के पुरुषार्थ करना चाहिए, एक एक उन रिद्धियों को हम समझें और रिद्धिधारी मुनिराज की साधना को समझें और उन्हें समझ करके ऐसे जो 64 रिद्धि के मंत्र हैं वो मूल रूप से 8 रिद्धि मंत्रों का विभाजन करके बने हैं। तो हम सिर्फ उन मंत्रों का पाठ एक बार कर देना चाहते हैं, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एक एक रिद्धि अपने आप में बहुत पावरफुल रिद्धि है, कोई सामान्य रिद्धि नहीं है, बहुत विशेष रिद्धि है। यदि आपने विशुद्धि को बढ़ाते हुए इन रिद्धि मंत्रों का जाप करने शुरू कर दिया तो आप स्वयं अपने जीवन में कई प्रकार के चमत्कार होते हुए घटित होते हुए देखोगे। बस कंडीशन इतनी है कि कम से कम लगातार 6 महीने तो ये पुरुषार्थ होना ही चाहिए। क्योंकि प्राय क्या होता है, हर एक व्यक्ति कोई भी अच्छा कार्य शुरू तो करता है, कुछ दिन करता है, फिर उसे भूल जाता है अथवा प्रमाद में आकर के छोड़ देता है, अथवा कौन करे नहीं। आगम में आता है कोई व्यक्ति यदि 6 मास तक लगातार तत्वों का चिंतन करने लगे तो नियम से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। पश्चन सन्न मासम ऐसा एक शब्द आता है, उस 6 महीने में उसे देख लेता है। तो बस एक पुरुषार्थ सभी को करना है, लगातार नॉन स्टॉप 6 महीने तक इन रिद्धिधारी मुनिराज को स्मरण करते हुए जाप करें। तो उसमें जो प्रथम रिद्धि आती है, ओम ह्रीम अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। दूसरी ज्ञान रिद्धि आती है, ओम ह्रीम मनः पर्यय ज्ञान बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। तीसरी बुद्धि रिद्धि आती है, ओम ह्रीम केवल ज्ञान बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। चौथी आती है, ओम ह्रीम बीज बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। पांचवी, ओम ह्रीम कोष्ठ ज्ञान बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम पादानुसारिणी बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम संभिन्न श्रोत्रत्व बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम दूरास्वादित्व बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम दूर स्पर्शत्व बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम दूर घ्राणत्व बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम दूर श्रवणत्व बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम दूरदर्शित्व बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम प्रज्ञा श्रमण बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम प्रत्येक बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः।
अंतिम बुद्धि रिद्धि आती है ओम ह्रीम वादित्व बुद्धि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। इस प्रकार ये 18 रिद्धियाँ जो होती हैं ये बुद्धि रिद्धि मानी जाती है। जो व्यक्ति ज्ञान का विकास चाहता है इन 18 मंत्र को विशेष रूप से पढ़े। इसके बाद आती है क्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धि जो 11 प्रकार की आती हैं, उसमें 19वें नंबर की ओम ह्रीम अणिमा विक्रिया रिद्धि धारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम महिमा विक्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम लघिमा विक्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम गरिमा विक्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम प्राप्ति विक्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम प्राकाम्य विक्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम ईशत्व विक्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम वशित्व विक्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम अप्रतिघात विक्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम अंतर्धान विक्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम सकाम रूप विक्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। इस प्रकार ये 29 रिद्धियाँ हो गई, इसमें से 11 विक्रिया रिद्धियाँ हो गई। अब आप लोग चाहो तो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा भी बोल सकते हैं धूप खेते हुए, अथवा जब जाप देते हैं तो नमः शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब आप अर्घ आदि चढ़ाते हैं, जाप आदि देते हैं, तो उसमें अर्घम निर्वपामिति स्वाहा प्रयोग करते हैं। हाँ, जो आप पूजन में करते हैं उसमें भी स्वस्ति क्रियाशु परमर्शयोना पूजा में भी आती है। अब तीसरी क्रिया रिद्धि आती है 30वें नंबर से ओम ह्रीम नभस्तलगामित्व चारण क्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। 31वें नंबर में ओम ह्रीम जल चारण क्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम जंघाचारण क्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम फल पुष्प पत्र चारण रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम अग्नि धूम्र चारण क्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम मेघधारा चारण क्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम तंतुचारण क्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम ज्योतिषचारण क्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम मरुच्चारण क्रिया रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। इस प्रकार ये 38 तक क्रिया रिद्धिधारी ऋषियों को हमने नमस्कार किया। जो व्यक्ति तप की साधना विशेष रूप से बढ़ाना चाहता है, जिसका शारीरिक बल कमज़ोर है, तप नहीं कर सकता, लेकिन चाहता है कि मैं तप कर पाऊँ, तो तप रिद्धिधारी मुनियों की जाप अवश्य दें। तो उसमें आती है 39वें नंबर में ओम ह्रीम उग्र तपः रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम दीप्त तपः रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम तप्त तपः रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम महातपः रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम घोर तप रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम घोर पराक्रम तप रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम अघोर ब्रह्मचारित्व तप रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। यहाँ तक तप रिद्धिधारी वे महामुनिराज हुए। इसके पश्चात जो अपने मन बल, वचन बल और काय बल को बढ़ाना चाहता है, वो बल रिद्धिधारी मुनिराज की जाप करें। ओम ह्रीम मनोबल रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम वचन बल रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम काय बल रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ये 3 बल रिद्धिधारी हो गए। और भी संपन्न रिद्धि होती हैं। औषध रिद्धि संपन्न महामुनिराज, जो अपने आप को निरोगी बनाना चाहता है, वो इन रिद्धिधारी मुनिराज की जाप करें। 49वें नंबर में ओम ह्रीम आमर्ष औषधि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्वेलौषधि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीम जलौषधि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः।
ओम ह्रीं मल्लौषधि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीं विप्रौषधि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्वौषधि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ये औषध रिद्धियाँ हैं। इसके अलावा ओम ह्रीं मुख निर्विष रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीं दृष्टि निर्विष रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीं आशीर्विष रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीं दृष्टिविष रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ऐसी 58 रिद्धियाँ हो गई। इसके पश्चात आती हैं रस रिद्धिधारी मुनिराज, अर्थात ऐसी रिद्धियाँ होती हैं उनकी अंजलि में गया नीरस आहार रसों से संपन्न हो जाता है। ओम ह्रीं क्षीरस्रावी रस रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीं मधुस्रावी रस रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीं अमृतस्रावी रस रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ओम ह्रीं सर्पिस्रावी रस रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ऐसी 62 रिद्धि और अंतिम 2 रिद्धियाँ होती हैं अक्षीण रिद्धि। ओम ह्रीं अक्षीण महानस रिद्धिधारी ह्रीशिभ्यो नमः। ओम ह्रीं अक्षीण महालय रिद्धिधारी ह्रीशिभ्यो नमः। ऐसी 64 रिद्धि हो गई। ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धिधारी ऋषिभ्यो नमः। ये 64 रिद्धियाँ विशेष रिद्धियाँ कहलाती हैं। इन रिद्धियों का पाठ, इनका जाप हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और आप लोग तो धनतेरस से लगातार 3 दिन तक तो विशेष रूप से इन रिद्धि मंत्रों का जाप किया करें, और रात्रि में दीपावली में तो पूर्ण रात जागरण करके इन रिद्धि मंत्रों का जाप करें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, आगे चलें।